आज सोशल मीडिया का दिन है और आप फटाफट अपने सवाल हमें सोशल मीडिया के हमारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भेजिए। ट्विटर हैंडल पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, कहीं भी आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। सोशल मीडिया के हैंडल्स दिखाइए, नंबर्स में दिखाइए। आज सोशल मीडिया का दिन है तो उस पर हम ज़्यादातर क्वेरीज लेंगे। और आज के मेहमान हैं मानस जी, और मानस जी से बातचीत करेंगे और उनसे ही आपके सवालों के जवाब लेंगे। मानस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मार्केट में एक बहुत तूफ़ानी रैली एचडीएफसी के सौजन्य से, फिर बाकी बैंकों के सौजन्य से बनी है और आज सारे इंडाइसेस न्यू हाइस पर बढ़े हुए हैं। तो आप अभी बैंक निफ्टी में लॉन्ग करेंगे क्या इस वक्त भी? नमस्कार नीरज जी। तो बिल्कुल बैंक निफ्टी में तो अभी भी एक लॉन्ग बनता है और उसका रीजन ये है कि करीब 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद भी बैंक निफ्टी अपने ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्योंकि पिछला हाई जो 4-5 दिन पहले का हाई था, बैंक निफ्टी ने उसको ब्रीच किया है। करंट लेवल से भी मेरे ख्याल से 1200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे ही होगा। करंट लेवल्स पे आप अगर आप एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले रहे हैं तो आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 52,600 के नीचे रहेंगे, लेकिन टारगेट सेट करने हैं आपको 54,500 के आसपास के। ओके, इंटरेस्टिंग। और 24,000 पार करने के बाद निफ्टी जिस रफ्तार से चला है ना, 300 पॉइंट पे लाके उसने खड़ा कर दिया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग। 24,280 पर इस वक्त निफ्टी आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, एचडीएफसी की तो बहुत चर्चा सुबह से हो रही है, लेकिन आरईसी और पीएफसी में भी गजब की रैली बनी। आज एक रिपोर्ट आई बर्नस्टीन की और उन्होंने पावर प्ले बताया इनको कि पावर सेगमेंट में जो कुछ हो रहा है उसके बड़े प्लेयर्स ये होंगे। तो आज पीएफसी देखिए आप, टॉप गेनर 4.5% ऊपर है 525 पर। क्या राय बनती है आपकी आरईसी और पीएफसी पर? देखिए, इस टाइम के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद पीएफसी ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिखेगा। फ्रेश ब्रेकआउट 512 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगा और जो इस ब्रेकआउट के टारगेट हैं वो 560 रुपए के आसपास के आते हैं। करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 514 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है पीएफसी। ओके, चलिए अब सवाल लेते हैं। सरोज का सवाल आ गया है और इनका सवाल है यूनो मिंडा पर। 60 शेयर है इनके पास, 1111 के भाव पर इन्होंने लिए। 6 महीने से 1 साल के लिए नजरिया चाहते हैं, क्या राय बनती है आपकी? देखिए, 6 महीने से 1 साल का भी टाइम फ्रेम हो तो यहाँ पर निकलने की जरूरत नहीं है। कभी कोई गिरावट मिले तो आई थिंक स्टॉक में खरीदारी ही करनी चाहिए, और स्पेशली जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि इस टाइम के लिए 1040 है उसके ऊपर ट्रेड करता रहेगा, आई थिंक स्ट्रेंथ बनती रहेगी। मेरे ख्याल से अगर आपको एक टारगेट सेट करने हो 6 महीने के लिए तो वो करीब करीब 1320 से 1350 की रेंज में हो सकते हैं, और कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। ओके, और अमित शर्मा जानना चाहते हैं सीक्वेंट साइंटिफिक के बारे में। 1000 शेयर ले रखे हैं उन्होंने 150 पर, और लेटेंट व्यू ले रखा है 500 के भाव पर। क्या राय बनती है दोनों में? देखिए, सीक्वेंट साइंटिफिक की जहां तक बात है, यहाँ पर स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे ही बेस बनाया है अभी कुछ दिन, 4 या 5 दिन पहले। फिर रैली देखने को मिल रही है और अब स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 127 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम आपको 142 या 145 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल बने रहिए, 119 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और दूसरा मैं सुन नहीं पाया, लेटेंट व्यू। लेटेंट व्यू नहीं, मैं ओके, ये T2T में है। तो देखिए, यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ 530 पे एक रेजिस्टेंस है, जब वो लेवल ब्रेक होगा तभी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। हालांकि लोअर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो 490 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है स्टॉक पे, तो 490 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, प्राइवेट बैंकों की बहुत बात कर रहे हैं, तो क्या सरकारी बैंकों में खासतौर पे आईओबी, सीबीआई, बीओआई टाइप के शेयर्स में भी आपकी कुछ नजर है कहीं पे? नहीं, देखिए, इस टाइम पीएसयू बैंकिंग में कहीं पर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। मैं थोड़ी देर पहले मैं चार्ट्स देख रहा था ज्यादातर पीएसयू बैंकिंग के। केवल एक स्टॉक है जहां पर आपको मेरे ख्याल से नजर बना के रखनी है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिले तो आप खरीदारी कर सकते हो, और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक है। यहाँ पर अगर आप देखिए 220 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकले, 845 रुपए के ऊपर निकले तो खरीदारी करनी चाहिए, बट फिलहाल के लिए वेट करें। फिलहाल के लिए वेट करें। अच्छा, बीरेश्वर का सवाल लेते हैं। बीरेश्वर ने रिलायंस का कल कॉल खरीदा है 3200 स्ट्राइक प्राइस का, 42 रुपये में होल्ड कर रहे हैं इसको, और पीडीलाइट का भी इन्होंने खरीदा है 3200 का ही। क्या राय बनती है आपकी? तो देखिए, पहले रिलायंस की बात कर ले। रिलायंस की में स्ट्रेंथ दिखती है। अगर आपने कॉल में पोजीशन बना के रखी है तो आप वहां पर बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 3050 के नीचे लगा के रखना है। ये कैश लेवल्स है, उसके नीचे जाए तो कॉल की पोजीशन से निकल जाए।
लेकिन स्टॉक के टारगेट करीब करीब 3300 रुपए के आते हैं और इस मंथ में ऐसा पॉसिबल है, तो यहाँ पर आप बने रह सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के रखिए। पिडलाइट में भी अगर आप देखें तो स्टॉक ने आज 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। आपकी स्ट्रेटेजी सही है, स्टॉप लॉस आपको 3070 के नीचे लगाना है और 3150 के ऊपर आपको 3250 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ये राय बनती है रिलायंस और पिडलाइट पे। रिलायंस पे खासतौर पर डिस्क्लोजर याद रखिएगा, जो चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व उन्हीं के पास है, तो एक राय किसी और से जरूर लीजिएगा। अमित झा का सवाल केईआई इंडस्ट्रीज पे है, ये कह रहे हैं कि मेरे पास 4490 पर 60 शेयर हैं, अभी क्या करें, 5000 तक जाएगा या और जाएगा तो कब तक? तो देखिए के बिल्कुल जा सकता है 5000 तक, बेस बन गया है 20 डे मूविंग एवरेज के अराउंड, तो 4400 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। पिछला हाई 5000 के आसपास था, तो वही आपको टारगेट सेट कर लें। ओके, गुरप्रीत सिंह कावेरी सीड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म का नजरिया क्या होना चाहिए इस पे? कावेरी सीड्स, ओके, के एससीएल आई थिंक कोड है 949। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी स्टॉक करेक्ट हुआ है, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको केवल इंतजार करना है 980 के लेवल को ब्रीच करने का। अगर 980 रुपए के नीचे ऊपर निकला तो रैली रिज्यूम होगी और आपको 1150 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। पोजीशन में बने रहिए और 890 का स्टॉप लॉस लगाइए। 890 का स्टॉप लॉस, 1100 के टारगेट आ सकते हैं कावेरी सीड में। अगर आपकी पोजीशन है तो होल्ड करके रखिए। लवीश पी जैन टाटा मोटर्स करंट लेवल पे बाई करना चाहते हैं, सही आइडिया है इनका? देखिए जगह तो सही है क्योंकि स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है, एक करेक्शन देखने को मिला है। अगर ट्रेडिंग कॉल लेना हो तो जगह सही है, आई थिंक यहाँ पर एक चांस ले सकते हैं आप। स्टॉप लॉस 960 रुपए के नीचे लगाइए और 1000 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, मंजूषा कुटरकर के सवाल है, जॉनसन हिताची के 10 शेयर हैं 1280 के और न्यूलैंड लैब के 10 शेयर हैं 2200 पर, 1-2 साल के लिए होल्ड करना चाहती हैं। मैं जॉनसन के बिल्कुल चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ, न्यूलैंड के चार्ट्स मेरे पास हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ है, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार स्टॉक सपोर्ट लेता है, इसलिए 7200 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। थोड़ा सा लंबा नजरिया रखेंगे तो शायद आई थिंक आपको 8300 तक के भाव स्टॉक में देख सकते हैं। ओके, मानस जी 2 मिनट रुकिएगा, जरा एक मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, फिर आते हैं आपके पास। और कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर्स के मैनेजमेंट से। कंपनी को हाल ही में करीब 150 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं, इससे पहले भी ऑर्डर्स की काफ़ी झड़ी लगी है और ये सेगमेंट बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं कंपनी के एमडी सत्यन मामतोरा से। सत्यन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीबीसी आवाज़ पर। ये जो जी सर, ये जो नए ऑर्डर्स 150 करोड़ के हैं, इसका बताइए ब्रेकअप क्या है, कहाँ कहाँ से मिले हैं और आपकी इस वक्त टोटल ऑर्डर बुक कितनी है? मेरी अभी जो नए ऑर्डर मिले हैं अभी वो मोस्टली स्टेट सेंट्रल पीएसयू से मिले हैं और कुछ प्राइवेट कंपनी से मिले हैं। और जो टोटल ऑर्डर बुक अभी है मेरी 2850 करोड़ के आसपास। 850 करोड़ की इस समय टोटल 850 बोला सर आपने? 2850 2850 करोड़ की टोटल ऑर्डर बुक है। क्या अभी भी कुछ पाइपलाइन में है ऑर्डर जो इस क्वार्टर में आ सकते हैं? इस क्वार्टर में हाँ करीब 600-750 करोड़ के ऑर्डर्स और आएंगे। और टोटल हमारा ये साल जो ऑर्डर बुक होगा क्लोज होगा वो होगा अराउंड 3000 करोड़ पे। ओके, 3000 करोड़ के लेके चल सकते हैं। सत्यन जी, ये जो अभी जो 2850 करोड़ के ऑर्डर है उसमें से 2000 करोड़ का तो हम लोग इसी साल 2000 प्लस करोड़ का हम लोग इसी साल प्रोडक्शन करने वाले हैं। ओके, 2 साल में करने वाले। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि ये पावर सेक्टर में बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल तेजी है, बहुत सारे कामकाज हो रहे हैं इसमें, तो आपका फोकस एरिया किस सेगमेंट में ज़्यादा है वो हमें समझाइए। और करंट फाइनेंशियल ईयर में आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एबिटा? करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा एबिटा करीब 14% होगा और रेवेन्यू 2000 करोड़ प्लस होगा। ओके, और सेगमेंट फोकस कौन सा सर? सेगमेंट्स मेनली स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर्स हैं, फिर सेंट्रल पीयूसी से जो ऑर्डर आने वाले वो है, इलेक्ट्रिसिटी रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के ऑर्डर्स है और कुछ ईएफ ट्रांसफार्मर्स के ऑर्डर्स है। क्या एक्सपोर्ट में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल रही है क्या? हाँ, एक्सपोर्ट्स हम लोग इस साल करीब पिछले साल 13-14% था, इस साल हम 25% से ऊपर जाएंगे एक्सपोर्ट्स में।
मतलब यहाँ से सीधे डबल हो जाएगा। जी जी। ओके, और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी कुछ नरमी है क्या? इंडस्ट्रियल सेगमेंट में काम चल रहा है, इट इज ऑन अ प्रोग्रेस, इट इज नॉर्मल जो रेगुलर होता है वो वैसे ही चल रहा है अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सो सर, लार्जली हम लोग देख रहे हैं कि आपके पास सेंट्रल यूटिलिटीज़ जो है या स्टेट यूटिलिटीज, गवर्नमेंट सेक्टर से ही ज़्यादातर ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमारे सेंट्रल यूटिलिटी से थोड़े ऑर्डर्स ज्यादा है और प्राइवेट ईपीसी से ऑर्डर्स भी हैं काफी सारे। प्राइवेट में से भी। ओके सत्येंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये गाइडेंस देने के लिए कि FY25 की क्लोजिंग रेवेन्यू टर्म्स में, ऑर्डर टर्म्स में और एबिटा टर्म्स में किस तरह से होने वाली है। और स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया है, आज भी 800 रुपये ट्रेड हो रहा है। मानव जी, ट्रांसफॉर्म एंड रेक्टिफायर ट्रिल कैसा लगता है स्टॉक आपको चार्ट पे? तो देखिए, चार्ट तो अच्छे लगते हैं। स्टॉक ने बेस 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बनाया था, लेकिन अभी भी पैटर्न पॉजिटिव है, हायर टॉप्स हायर बॉटम का ट्रेंड है। आई थिंक अगर आपको एक पोजीशन ट्रेड लेना हो तो 690 के स्टॉप लॉस से पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। करीब करीब 950 975 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 950 से 975। अच्छा, एक भाविक जैन का एक सवाल आया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। HDFC बैंक पर है, 75 शेयर ये होल्ड कर रहे हैं। अब ये जानना चाहते हैं 2100 रुपये कब तक जाएगा। देखिए, बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने अब से पहले ऐसे टारगेट्स दिए हैं। चार्ट पे दिख रहा है क्या कि 2100 कब पहुंचेगा? बिल्कुल दिख रहा है, और देखिए टेक्निकली भी 2150 के ही टारगेट आते हैं। HDFC बैंक में बिल्कुल बने रहिए, कभी कोई डिप मिले तो यहाँ पर थोड़े से लंबे नजरिए के लिए करीब 3 से 6 महीने के लिए निवेश करना चाहिए। लोअर लेवल पे आप 1650 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन टारगेट आपको 2150 के ही सेट करने हैं। ओके, ये एक हर्ष फौजदार का सवाल है। एक्चुअली ये बजट के संदर्भ में सवाल, इनका कहना है कि बजट आने वाला है, कोई खास सेक्टर हो जहाँ पे हमें नज़र रखनी चाहिए और एक्सपोजर ले सकते हैं। फिर उन्होंने सुझाव भी दिया कि जैसे फर्टिलाइज़र, केमिकल, इंफ्रा, डिफेंस, रेलवे, फाइनेंशियल, तो थोड़ा सा वहाँ पहुँचने की कोशिश की इन्होंने। कोई ऐसा इन्हीं सेक्टर में से कोई आपको लगता है जो स्टॉक इर्रेस्पेक्टिव बजट आपको लगता है कि यहाँ पे अच्छी पोजीशन ले सकते हैं? देखिए, फर्टिलाइजर पे जरूर मेरी नजर है। बहुत सारे चार्ट्स काफी अच्छे लगते हैं और उन्हीं में से एक चंबल फर्टिलाइजर है, जहां पर लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये कंसोलिडेशन एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर 1 से 2 महीने का ट्रेड लेना हो तो आई थिंक स्टॉप लॉस आपको 450 रुपए के नीचे लगाने हैं, लेकिन टारगेट हो सकते हैं 650 के आसपास के। ओके, 650 के टारगेट हो सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं आप। तरुण गगरानी जी ने बेल का, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एक लॉट ले रखा है 240 पर, क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखें? 240 पे लिया हुआ है तो काफी पहले की आई थिंक बाइंग होगी। नहीं, मेरे ख्याल तो में 340 होना चाहिए। नहीं, 240 की ले रखी है एक लॉट। क्या इतने दिनों से ये रोल ओवर कर रहे होंगे? आई थिंक वो जो क्रैक था मे बी उसमें उन्होंने पोजीशन बनाई हो, ये बजट डे वाला क्रैक। हाँ जी, तो हो सकता है उस दिन उन्होंने पोजीशन बनाई हो। अगर उस पोजीशन में अभी भी बने हुए हैं तो काफी पेशेंस है। फ्यूचर में पोजीशन इतनी देर तक बनाना काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखिए। स्टॉप लॉस लगा के रखिए 295 पे, वहीं पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेंड पॉजिटिव है और आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक 320 को ब्रेक करके 335 रुपए की तरफ जा सकता है। ओके, 300 के 385 बताया ना आपने? मैंने टारगेट बताया है 335 रुपए, अभी 310 चल रहा है। 335 जा सकता है। 240 से 335 गजब है, अगर तरुण जी होल्ड करके रखते हैं इसको तो। अच्छा, गौरव सेठी ने एक बहुत ही बेसिक सी क्वेरी पूछी है। इन्होंने लिखा है कि बहुत बेसिक सवाल है मेरा, क्या एक इन्वेस्टर मल्टी बैगर रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है BPCL और CDSL जैसे स्टॉक्स में, अगर उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करे? और इन्होंने बताया कि ये दोनों में इन्वेस्टेड हैं और बैठे हुए हैं 50 to 80% रिटर्न के साथ, यानी BPCL में 50% रिटर्न, CDSL में 80% रिटर्न है। तो ये जो इनका बेसिक क्वेरी है उसका क्या जवाब है? बड़ी बेसिक उनके लिए होगी, लेकिन हमारे लिए काफी डिफिकल्ट क्वेरी है, क्योंकि मल्टी लेवल वो मिल जाए, रिटर्न्स मिल जाए, उसके लिए प्रिडिक्ट करना टेक्निकली थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर CDSL की बात करिए तो CDSL का बिल्कुल ट्रेंड पॉजिटिव है, एक करेक्शन देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये करेक्शन शायद 2220 या 2200 के आसपास कहीं ना कहीं थमेगा जरूर, और फिर जब रैली रिज्यूम होगी तो आपको शायद 2750 तक के स्तर देखने को मिलेंगे।
तो इस स्टॉक में तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। और बीपीसीएल में भी जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो बेहतरीन है। 280 रुपए के ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिखाया था, उसके ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। इंतजार है किसी भी ट्रिगर का। आई थिंक जब भी ट्रिगर देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर करीब 400 रुपए, 420 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बीपीसीएल में भी बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस 260 रुपए के नीचे लगाना है। ओके, अच्छा CDSL में 1:1 का बोनस अनाउंस हुआ है, तो आगे जाते हुए जब एडजस्टमेंट आएगा तो उसको स्टॉक करेक्शन ना माने, एडजस्टमेंट के तौर पे उसको देखना चाहिए। संजय श्रीवास्तव ने इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के 200 शेयर 154 पे खरीद लिए हैं और 3 महीने में जानना चाहते हैं कि कितना पैसा बन सकता है इसमें। देखिए, इंडिया बुल रियल एस्टेट में पैसा बन सकता है, क्योंकि एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, जिसका पहला टारगेट 195 के आसपास का आता है। तो आई थिंक 195 के टारगेट के लिए फिलहाल के लिए आप पोजीशन को होल्ड करिए। स्टॉप लॉस आपको 124 रुपए के नीचे लगाना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है साथ में कि अगर ये 195 के ऊपर निकला तो आपको कम से कम 270 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। स्टॉप लॉस लगा के रखिए 230 रुपए के नीचे, पोजीशन में बने रहिए। इंटरेस्टिंग। विशाल का सवाल लेते हैं, विशाल दिवाकर। DLF के 60 शेयर हैं 833 के भाव पर, इनको टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए। तो अगर ये ट्रेडिंग कॉल है 833, मतलब आज ही कल में इन्होंने बाई किया होगा, तो यहाँ पर बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 814, 814 के नीचे। उस स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना के रखिए। 860, 865 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल है हिमांशु गुप्ता का। वोकहार्ट फार्मा के 500 शेयर ले रखे इन्होंने 180 रुपए के भाव पर। नेक्स्ट 12 मंथ का व्यू क्या है? 180 रुपए के भाव पे लिए हुए हैं, तो बिल्कुल टॉप समझ लीजिए, बिल्कुल बॉटम पे इन्होंने पोजीशन बनाई है। लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट तो बेहतरीन है। स्टॉक ने एक ऑलरेडी ब्रेकआउट 735 के ऊपर दिया है। आई थिंक इस पोजीशन को राइड करना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि आपको अगर 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम हो तो 1100 से लेकर 1200 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाए। लेकिन अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर लीजिए, वो आपको करना है स्टॉप लॉस लगा के। 690 के नीचे 690 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। ओके, 690 पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, फिर पोजीशन रखिए, क्योंकि प्रॉफिट को बनाना ही बहुत ज़रूरी है। कृष्ण ग्रोवर का सवाल फरीदाबाद से भेजा उन्होंने। 30 शेयर SBI के लिए रखे हैं 820 पर और 70 शेयर SBI कार्ड के लिए रखे हैं 856 पर। एक बताइए सर, इसमें क्या लग रहा है? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बने रहना चाहिए। यहाँ पर मैंने जैसे पहले ही मेंशन किया कि अगर यहाँ पर ये 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करेगा तो अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस लगा के रखना है 814, 814 के नीचे SBI में। SBI कार्ड की जहां तक बात है, यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है एक्चुअली। यहाँ पर बहुत थोड़ा सा कॉशियस रहिए। 706 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। कैश लेवल्स है, अगर उसके नीचे जाए तो मेरे हिसाब से निकलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको 690 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। माना जी IPO के भाव पर है ये, या उससे नीचे ही होगा? हाँ, राइट। लंबा चार्ट दिखाओ जरा इसका, 2 साल का। ये देखो, अब वहाँ से भी नीचे 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 चल रहा है। 3 साल में 27% का अंडर परफॉर्मेंस है। SBI कार्ड पे कई लोगों ने थ्रेड लिखा है ट्विटर पर, ढूंढिएगा आपको मिलेगा। बहुत निराश किया है इसने, और पता नहीं कब चलेगा, आई डोंट नो, लेकिन बहुत मुश्किल में है। मनोज गुप्ता का एक सवाल लेते हैं। इन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस का 100 शेयर खरीद रखे हैं 190 पर। कब खरीदा होगा LIC हाउसिंग? 190 पे लिया है पोजीशन, काफी पहले की बाइंग हो सकती है मेरे ख्याल से। तो 2020 के क्रैक में आई थिंक उन्होंने शायद पोजीशन बनाई हो 190 के आसपास, वहीं पर उसी टाइम पे गया था। तो उस पोजीशन में अभी बने रहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे जो पहले का 2017 के हाइस थे, स्टॉक उसके ऊपर निकल गया है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से ये एक ब्रेकआउट मूव है। अगर आपके पास 6 से 8 महीने का समय हो तो यहाँ पर बने रहने की सलाह रहेगी। 910 रुपए के टारगेट आपको सेट करने हैं। स्टॉप लॉस 700 रुपए के नीचे लगाना है। ओके, उन्नाव से राहुल का सवाल है। वरुण बिवरेजेस का एक 100 शेयर ले रखे हैं 1395 के भाव पर, ऊंचे पे ले लिया गया? तो देखिए, वरुण बेवरेजेस में ऊंचे पे लिया है, लेकिन फिर भी आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक चार्ट को कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है। और प्रॉब्लम स्टार्ट होगी 1530 रुपए के नीचे। जब तक 1530 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर बने रहना चाहिए। चार्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट अच्छे लगते हैं। आई थिंक 1710, 1730 के टारगेट सेट कर सकते हैं। करेक्ट। शहनवाज अंसारी आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मानस जी का, और मेरे पास रेलटेल के 200 शेयर हैं 376 पर। 6 महीने का क्या टारगेट होगा?
बहुत बहुत धन्यवाद शहनवाज जी। तो देखिए रेलटेल में पोजीशन बनी रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पिछला हाई था मेरे ख्याल से 480 रुपए के आसपास, उसके ऊपर स्टॉक निकला था, उसके ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस का जो लेवल है वो आएगा 420 रुपए के नीचे, लेकिन टारगेट सेट करने हैं करीब करीब 600 के। शायद ये टारगेट 3 से 6 महीने में स्टॉक टच कर सकता है। ओके, मानो जी आप IFCI ट्रैक करते हैं क्या? देखिए जिसके भी चार्ट्स होते हैं सब ट्रैक करते हैं। ओके, तो विशाल का सवाल ले लेते हैं। IFCI के 3,331 शेयर इन्होंने खरीदे 60 रुपये 32 पैसे पर, और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के 1971 शेयर 137 पर। ये IFCI कितने का चल रहा है अभी, जरा भाई दिखाइए चार्ट। ये 60 रुपये 90 पैसे में ही चल रहा है। सही कि इन्होंने इस भाव पे ले लिया? देखिए थोड़ा थोड़ा ऊपर लिया हुआ है, क्योंकि रैली काफी बड़ी थी, 12 रुपए से स्टॉक चलना शुरू कर रहा था। और लेकिन अभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे जाएंगे तो वहां पे कोई ऐसी दिक्कत लगती नहीं है कि यहाँ से पोजीशन से निकल जाए या किसी तरह का फियर मन में रखे। आई थिंक यहाँ पर पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 49 रुपीज के नीचे, लेकिन पैटर्न जिस तरह का है उसको देख के लग रहा है कि पहले तो 70 रुपए, और अगर 70 रुपए का लेवल ब्रेक हुआ तो आपको शायद 85 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी, लेकिन 49 का स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना पड़ेगा। दूसरा इन्होंने आइनॉक्स ग्रीन की बात की। देखिए यहाँ ये चार्ट तो बेहतरीन है, आप किसी भी नजरिए से देखिए चार्ट बेहतरीन है। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखने को मिला है, जिसके टारगेट 210 से लेकर 225 की रेंज में आते हैं। बने रहिए, कभी गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। 149 का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, लिंक्डइन पर भी लोग सवाल भेज रहे हैं। एक लिंक्डइन का क्वेश्चन है अक्षता बहेती का। अक्षता बहेती ने डिश टीवी के शेयर खरीदे हैं 20,019 रुपए के भाव पर। होल्ड या सेल? देखिए कोई रीजन समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर पोजीशन बना के होल्ड करें, क्योंकि कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। लगातार अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो केवल और केवल खरीदारी तभी करें जब 18 रुपए के ऊपर स्टॉक निकले, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। आपके पास पोजीशन है तो कभी उछाल मिले तो निकलने की कोशिश करिए और फिर खरीदारी कर लीजिए। 18 रुपए के ऊपर निकले तो फिर से खरीदारी कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन संध्या नारायण का बेंगलोर से, और फिनोलेक्स शेयर्स इन्होंने खरीद रखे हैं 30,835 के भाव पर। क्या आप प्रॉफिट बुक कर लें? ये फिनोलेक्स केबल्स की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वही होगा सर, क्योंकि प्राइस तो उसी का है। 1600 रुपए का प्राइस चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर बने रहना चाहिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। आप ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि शायद यहाँ पर आपको 1950 तक के स्तर देखने को मिल जाए, लेकिन स्टॉप लॉस लगा के रखिए 1530 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, और संध्या जी बेंगलोर मत लिखिए, बंगलुरु लिखिए, वरना आप भी दिक्कत में आएंगे और मुझे भी लोग बहुत दिक्कत में करेंगे। तो बंगलुरु लिखा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया मानस जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। बहुत सारे सवालों के हम लोगों ने जवाब लिए। आज के लिए इतना ही। अब छोटा सा एक ब्रेक और उसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।